हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाकी के बचे हुए 25 सिद्धांतों को। इससे पहली वीडियो में हमने 25-25 करके 3 वीडियो में हमने 75 सिद्धांत डिस्कस कर लिए हैं। बाकी के जो 25 बचते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो सिद्धांत है 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत इन 4 वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। आप इन्हें ज़रूर याद कीजिएगा क्योंकि इनसे आपका क्वेश्चन, चाहे आप कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, रीट, DSSV, KVS, CTET, UPTET, हर टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम में जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान का पोर्शन आता है उसमें इन सिद्धांत से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए, जो बाकी के 25 सिद्धांत बचते हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं और आप इन सभी सिद्धांतों को लिखकर बार बार इन्हें रिवाइज करके इन्हें याद कर लीजिए क्योंकि इसमें से आपको 1 या 2 नंबर का हर एग्ज़ाम में मिलेगा। सिद्धांत के बारे में हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक कौन है। इस तरह के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनते हैं जो टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मांग पूर्ति का सिद्धांत। ये दिया था मैस्लो ने। मांग पूर्ति का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया था। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी मैस्लो ने ही दिया था। आत्मज्ञान का सिद्धांत भी मैस्लो का ही था। संरचनावाद ये दिया था विलियम वुंट ने। ये एक संरचनावादी थे। मांग पूर्ति, स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा, आत्मज्ञान, ये 3 सिद्धांत थे मैस्लो के। संरचनावाद का सिद्धांत था विलियम वुंट का। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रवर्तक है वॉर्फ। मनोविज्ञान के व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक है वॉटसन। मांग पूर्ति का सिद्धांत, स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत और आत्मज्ञान का सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत मैस्लो के हैं, अब्राहम मैस्लो के। संरचनावाद का सिद्धांत ये था विलियम वुंट। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रवर्तक है वॉर्फ। मनोविज्ञान के व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक है वॉटसन। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक एल्बर्ट बेंडूरा है। स्वतंत्र शब्द सहचार्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक है गाल्टन। स्वतंत्र शब्द सहचार्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक ये है गाल्टन। स्टैनफोर्ड बीने स्केल परीक्षण, स्टैनफोर्ड बीने स्केल परीक्षण, ये सबसे पहले ये किया था टर्मन ने। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण, ये थे SD पोर्टियस। किसने दिया था? पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण, ये SD पोर्टियस थे। आर्मी अल्फा परीक्षण आर्थर S ओटिस, किसका है? आर्मी अल्फा परीक्षण आर्थर S ओटिस। आर्मी बीटा परीक्षण भी इन्हीं का है, आर्थर S ओटिस का ही। खेल प्रणाली ये किसने बताई थी? ये बताई थी फ्रॉबेल ने। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक एल्बर्ट बेंडूरा। स्वतंत्र शब्द सहचार्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक गाल्टन। स्टैनफोर्ड बीने स्केल परीक्षण किया था टर्मन ने। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण ये SD पोर्टियस ने किया था। आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा परीक्षण ये दिया था आर्थर S ओटिस ने। और खेल प्रणाली के बारे में बताया था फ्रॉबेल ने। ठीक है, ये फ्रॉबेल का बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल प्रणाली के बारे में फ्रॉबेल ने बताया था। नेक्स्ट है मनोविश्लेषण विधि, ये थी सिगमंड फ्रॉइड की। स्वैपन विश्लेषण विधि भी सिगमंड फ्रॉइड की ही थी। प्रोजेक्ट विधि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार CTET में भी 2-3 बार पूछा जा चुका है। UPTET में भी इससे आया था और KVS में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रोजेक्ट विधि ये दी थी किलपैट्रिक ने। किसने दी थी? किलपैट्रिक ने दी थी। मनोविश्लेषण विधि सिगमंड फ्रॉइड की, स्वैपन विश्लेषण भी सिगमंड फ्रॉइड की थी और प्रोजेक्ट विधि थी किलपैट्रिक की। शरीर रचना का सिद्धांत शेल्डन ने दिया था। वन सूत्र के नियम के प्रतिपादक है मेंडल। ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ये है वन सूत्र के नियम के प्रतिपादक। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक थे लुई ब्रेल। और एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो ब्रेल लिपि है वो कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। लुई ब्रेल थे ब्रेल लिपि के प्रतिपादक। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक भी फ्रॉबेल थे। किंडरगार्टन का मीन्स होता है उद्यान यानी कि बगीचा।
तो मनोविश्लेषण विधि और स्वपन विश्लेषण विधि ये दोनों सिगमंड फ्रॉइड की थी। प्रोजेक्ट विधि दी थी किलपैट्रिक ने। शरीर रचना का सिद्धांत शेल्डन ने दिया था। वन सूत्र के नियम के प्रतिपादक मेंडल थे, इन्होंने मटर के पौधे पर अपना परीक्षण किया था। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक लुई ब्रेल, इन्होंने बताया था कि जो ब्रेल लिपि है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक थे फ्रॉबेल। सामीप्य संबंध का सिद्धांत ये था गुथरी का। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत ये कोहलर ने दिया था और मैं पहले भी बता चुकी हूँ। कोहलर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी पे और चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये कोहलर, वर्दिमर और कॉफका ने दिया था और ये क्या थे, ये गेस्टाल्टवादी थे। कोहलर, कॉफका, वर्दिमर और लेविन ये 4 गेस्टाल्टवादी थे। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर, वर्दिमर और कॉफका ने दिया था। क्षेत्रीय सिद्धांत ये कुर्ट लेविन का था। रोशा शाही धब्बा विधि के प्रतिपादक है हरमन रोशा। सामीप्य संबंध का सिद्धांत गुथरी का है। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर का है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर, वर्दिमर, कॉफका। क्षेत्रिका सिद्धांत कुर्ट लेविन का। रोशा शाही धब्बा विधि के प्रतिपादक है हरमन रोशा। तो यहाँ आपके 100 कंप्लीट होते हैं जो हम ये सिद्धांत और प्रतिपादक है ये आप सभी लिखकर याद कर लीजिए। इनमें से आपके क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आपकी एग्ज़ाम में। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।